देखो आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। इसके पहले क्वेश्चन को समझो। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। देखो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इनकी वैल्यू का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिपीट करूँगा, देखो पीछे यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं। बताओ साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2, ठीक है। कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। मैंने टेबल भी समझा रखी है, पहली एक वीडियो में मैंने टेबल समझाया था, आप उसको बना के वैल्यू लिख सकते हो, उसके बाद फिर याद कर लेना। तो क्या होगी साइन 60 डिग्री की वैल्यू? √3/2। कोस 30 डिग्री √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री क्या वैल्यू है साइन 30 की? 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। सोल्व करो। √3 इंटू √3 क्या हो गया? 3। आप जानते हो, यहाँ समझो इसको, कोई भी रूट में 2 बार नंबर रिपीट हुआ है तो क्या होता है? रूट खत्म हो जाता है। 3 3 सा वो 2 2 सा 4 प्लस 1/4 ऐड करोगे, एलसीएम आ गया 4, 3 + 1 = 4/4 = 1, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। देखो सेकंड पार्ट को, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। फिर वैल्यू सम बता देता हूँ किसकी क्या होती है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, tan 60 डिग्री की वैल्यू साइन 60 डिग्री की वैल्यू साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 रखो। इसमें वैल्यू 2 इंटू क्या होती, स्क्वायर है तो हम क्या वैल्यू है इसकी? 10 की 1 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर माइनस tan 60 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। सोल्व करो। 2 इंटू 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2। देखो अब हम 8.2 के फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। देखो इसे सोल्व करने से पहले इनकी वैल्यूज़ में लिख देता हूँ, समझो इनकी वैल्यूज़ को। साइन 30 डिग्री क्या वैल्यू होती है? 1/2। tan 45 डिग्री 1। कोसेक 60 डिग्री की निकालने के लिए हम पहले साइन को जानते हैं। साइन 60 डिग्री √3/2 और कोसेक 60 डिग्री जस्ट अपोजिट कर देते हैं, साइन की वैल्यू का जस्ट अपोजिट 2/√3, ठीक है। सेक से पहले कोसेक की वैल्यू जानते हैं, कोस 30 डिग्री √3/2। तो यहाँ पर सेक क्या हो गया? सेक 30 डिग्री जस्ट अपोजिट 2/√3,
√3 cos 60 डिग्री 1/2 cot 45 डिग्री 1, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होता है tan का। क्या वैल्यू होती है tan 45 की? 1। ठीक है, रखो वैल्यू, करते हैं सोल्व। sin 30 डिग्री 1/2 tan 45 1 cosec 60 डिग्री 2/√3 अपॉन sec 30, कितनी वैल्यू रखी है sec 30 की मैंने? 2/√3 प्लस cos 60 1/2 cot 45 1। ऊपर एलसीएम लो। देखो जब हम ऊपर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ गया? 2√3। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, जो बचता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 3, 1/1 टोटली बचा। अच्छा, जब डिवाइड कर देंगे 2√3 को तो टोटली आएगा ये, करो मल्टीप्लाई 2√3। तो मैं ये कह रहा हूँ 2√3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीट बचेगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई। अब 3 से डिवाइड करो इसको, 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 2 की मल्टीप्लाई करो ऊपर। देखो मैं ये समझा रहा हूँ, 2√3 को √3 से डिवाइड करो इस वाले √3 से, तो क्या बचा? 2, उसके ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, ऐसे ही हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं। क्या हुआ यहाँ पर? एलसीएम 2√3, क्या बचा यहाँ पर? 4 प्लस 2√3 प्लस 2 से 2 कैंसिल, सॉरी √3, 2 से हमारा 2 कैंसिल, √3 बचता है, और यहाँ पर 2√3। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। देखो आगे क्या बचता है यहाँ पर? 3√3 -4 और नीचे 3√3 + 4। क्लियर है? अब हम अपोजिट साइन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हुआ? 3√3 -4 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4 3√3 -4। नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान से देखो, ये यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा नीचे? देखो ये, इसे a कंसीडर कर लिया, इसे b, तो आप देखते हो यहाँ a + b है, यहाँ a कंसीडर किया, इसको b, तो क्या देखा आपने? यहाँ a - b और यहाँ a + b है, तो क्या फार्मूला बनता है a + b a - b का? a² - b²। यहाँ तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर क्या है? सेम चीज़ है, यानी कि होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पीछे फिर समझाता हूँ क्या होता है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। अप्लाई करो ये दोनों फार्मूले, तो क्या हो गया? 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 क्या हो गया ये? 3√3 इंटू 4। क्लियर है? अब नीचे का देखो, a + b a - b यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर। a क्या है हमारा यहाँ पर? 3√3 होल स्क्वायर, b क्या है? 4 का होल स्क्वायर। सोल्व करके लिखो, 3√3 3 3 × 9 3 × 27 प्लस 4 4 × 16 माइनस 24√3 अपॉन 27 16। तो क्या आ जाता है ऊपर? 766
12, 13 to 443 माइनस 24 रूट 3 नीचे 11। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को समझेंगे। पहले फिर वैल्यू समझते हैं हम सारी। क्या होती है कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कोस 30 डिग्री रूट 3/2, फिर सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हुई जस्ट अपोजिट 2/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2। अब सारी वैल्यू जान ली आपने, क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो। 5 कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू रूट 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाओ, साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री रूट 3/2 का होल स्क्वायर। सोल्व करो, 5 इंटू 1/4, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4/3। जब होल स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, अंडरूट खत्म हो जाएगा रूट 3 का 1, नीचे 1/4 प्लस रूट 3 का 3 हो गया, 2 का 4। क्लियर है? ऊपर देखो सोल्व करते हैं, 5/4, 4 4 से 16/3 माइनस 1 अपॉन एलसीएम लो नीचे 4, 1 प्लस 3। ऊपर का सोल्व हो गया, क्या है एलसीएम लिया आपने 12 एलसीएम, 4 से 4 3 से 12, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 प्लस 3 से डिवाइड करो 12 को, 3 4 जा 12, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करो 64 माइनस 12 और नीचे 4/4, ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर देखो सोल्व कर, देखो इसे आगे सोल्व करते हैं तो क्या आता है 64 प्लस 3/12 कितना हो गया 67/12। ठीक है, देखो अब हम 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शनल है, ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो वैल्यू निकालते हैं हम। पहले मैं फिर समझा देता हूँ। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, रखो वैल्यू 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या हो गया ये 2/√3 और नीचे 1 प्लस 1/3, एलसीएम लो नीचे भी 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 4/3, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/√3, जस्ट अपोजिट करो नीचे वाले को 3/4, 2 2 जा 4। हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को देखो √3 इंटू √3 ऐसे करके लिख सकते हैं 3 को, क्योंकि जब √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे वापस 3 आ जाएगा, नीचे √3 2। समझ गए होगे इसलिए क्यों लिखा, क्योंकि नीचे √3 था, उसको कैंसिल करने के लिए। अब क्या वैल्यू आई √3/2।
ठीक है। अब इन सारों की वैल्यू हम जानते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? रूट, बताओ यहाँ पीछे देखो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है √3/2। तो ये किसके बराबर हो गया? साइन 60 डिग्री के। तो कौन सा आंसर सही है? ए आंसर हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें हमने, फिर ये ऑप्शनल क्वेश्चन ही है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। कितने 40 बताओ, पीछे देखो tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? 1 रखो इसमें। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। देखो मैंने 1 लिख दिया, स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए मैंने 1 लिखा। तो 0/2, 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं 0 आता है। तो अब ऊपर देखो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये भी नहीं है, b1 है, नहीं है। tan 45 की 1 होती है, ये भी नहीं है, 0, यानी कि डी ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो हमें बताना है कि किस वैल्यू के लिए ये जो हमारा दिया हुआ है, इसे मैंने अंडरलाइन किया है, ये ट्रू है, किस वैल्यू के लिए। तो एक एक वैल्यू रख के देखेंगे हम। पहले मैं पुट कर देता हूँ a = 0 डिग्री। तो क्या हो गया? साइन 2a, a की वैल्यू 0 रख दी, = 2 साइन a की वैल्यू 0 रख दी। तो ये क्या हो गया? साइन 0 = 2 साइन 0। क्या वैल्यू होती है साइन 0 की? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। रखो 0 = 0 विच इज ट्रू। तो किस वैल्यू के लिए ट्रू है ये? a = 0 के लिए। आगे करते हैं। देखो क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अभी बताओ tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। रखो वैल्यू। 2 × 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बना? 2/√3 और नीचे एलसीएम लो। पहले सोल्व कर देता हूँ, स्क्वायर करो 1/3। एलसीएम लो 2/√3 और नीचे क्या आ गया? 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गए 1, 2/3, क्योंकि 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गए 2। क्लियर है? उल्टा करके जस्ट उल्टा करो उसको और मल्टीप्लाई कर दो। उल्टा किया 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 को क्या लिखेंगे? फिर √3, नीचे √3, एक √3 से √3 कैंसिल आ गया। तो क्या आ गया? √3 वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू √3 होती है? देखो साइन 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू ये होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। और साइन 30 की 1/2। तो क्या हुई वैल्यू? tan 60 डिग्री। ठीक है, आगे करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन देखो इसका। इन्होंने हमें क्या दिया है? गिवन है tan a + b = √3। ठीक है, ये दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है हमें? tan a - b। अब इन्हें सोल्व करके हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। tan a + b √3। देखो इसको समझो आगे। tan a + b, tan √3 किसकी, tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री। ये याद रखना है आपको, किसकी वैल्यू होती है? √3
60 डिग्री की, ठीक है। और यहाँ पर देखो tan a माइनस बी इज 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में? tan 30 डिग्री। क्लियर है? आगे आगे देखो, देखो इसे आगे बढ़ाता हूँ मैं। tan a प्लस, देखो यहाँ से tan मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, इधर भी tan है इधर भी tan है, तो हम tan को छोड़ देते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और नीचे भी tan को छोड़ देते हैं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास 1 एंड 2। सोल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। किसी भी मेथड से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इनको। एडिंग दीज, इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? जब ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, a 2a और 60 30 90, तो a इज इक्वल टू आ गया 90/2 यानी कि 45, तो a की वैल्यू होगी 45। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, रखो 1 में, तो क्या है 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो यहाँ पर 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 550 15 आ गया। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आ गया, 5 में से 4 गए 5। तो आपने देखा a की वैल्यू और b की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। ठीक है।